महाभारत युद्ध। महाभारत की कहानियाँ जितनी भी चाहे सुन लीजिए, कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है, कुछ ना कुछ ऐसा पता चलता है जिसके बारे में शायद पहले से हम नहीं जानते थे। उन्हीं कहानियों में कहानी है उन 5 योद्धाओं की जिनका वध हुआ था छल से, क्योंकि वो इतने वीर थे, शक्तिशाली थे कि उनका वध बिना छल के हो पाना नामुमकिन था। छल ही एक आखिरी सहारा था कि उनका वध किया जा सकता था। उनका वध किया जाना भी जरूरी था। अगर उनका वध ना होता तो पांडव जीत ना पाते। 4 योद्धाओं की कहानी हम पहले ही सुन चुके हैं। आज बारी आ जाती है 5वें योद्धा की, जिसका वध हुआ था छल से, और ये छल भी हुआ था पांडवों की तरफ से ही। और इस छल को रचने वाले भी थे श्री कृष्ण। आज हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य की। गुरु द्रोणाचार्य वो इंसान थे जिसने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दीक्षा दी थी। पांडवों में 5 पांडव जितनी भी कलाएं जानते थे, जितना भी शस्त्रों का ज्ञान था, सब कुछ द्रोण के द्वारा दिया गया था। ठीक उसी प्रकार कौरवों को भी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने ही दी थी। तो यहाँ आप इतना तो समझ ही सकते हैं, जो इतनी सारी शिक्षाएं इन सब योद्धाओं को दे रहे हैं तो वो खुद कितने बड़े ज्ञानी और धनुधारी होंगे। और ये सत्य भी है, महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य से बड़ा कोई धनुधारी था भी नहीं। जब भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे होते हैं तो अब बारी आती है किसी को कौरवों की सेना का सेनापति बनने की। यहाँ कर्ण सलाह देते हैं कि अब जो सेनापति बन सकते हैं वो है गुरु द्रोणाचार्य, और गुरु द्रोणाचार्य ये बात मान भी लेते हैं और वो कौरवों के सेनापति बन जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य खुद तो शक्तिशाली थे ही, पर गुरु द्रोण ने अपने पुत्र को इतनी विद्याएं सिखाई थी कि वो भी बड़ा ही ताकतवर योद्धा था। उनका पुत्र था अश्वत्थामा। जिस वक्त युद्ध चल रहा होता है और गुरु द्रोण और अश्वत्थामा मिलकर पांडवों का सामना कर रहे होते हैं तो पांडवों की सेना में कोहराम मच जाता है। पांडवों की सेना बिल्कुल तिलमिला जाती है, क्योंकि ये 2 शक्तिशाली योद्धा इस तरीके से युद्ध कर रहे थे जिस पर पांडवों का पार पाना मुश्किल था। श्री कृष्ण ये सारी चीजें देख रहे थे। यहाँ फिर से श्री कृष्ण अपनी माया रचते हैं और एक ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें कि गुरु द्रोण फंस जाते हैं। श्री कृष्ण भीम से कहते हैं कि वो जो अश्वत्थामा हाथी है, तुम जाकर उसका वध कर दो और जोर जोर से चिल्लाकर बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। भीम सामने खड़े हाथी को देखता है जिसका नाम अश्वत्थामा होता है। वो जाता है और उस हाथी को मार देता है और मारकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब भीम जोर जोर से चिल्लाने लगता है अश्वत्थामा मर गया, तो ये बात गुरु द्रोणाचार्य के कानों में पड़ती है। गुरु द्रोणाचार्य अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र जो कि उन्हें शिव से प्राप्त हुआ था, शिव से उसे वरदान मिला था, कोई भी नाग, देवता, मनुष्य, भूख, प्यास, कोई भी चीज उसके पुत्र को मार नहीं सकती। वो अजर है, अमर है। तो गुरु द्रोणाचार्य थोड़ा अचंभे में आ जाते हैं। फिर भी वो इस बात का पता करने के लिए युधिष्ठिर के पास जाते हैं। माना जाता था कि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और गुरु द्रोण को यकीन था कि युधिष्ठिर उनसे झूठ नहीं बोलेंगे। वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या अश्वत्थामा सच में मारा गया? जैसे ही युधिष्ठिर बोलते हैं, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, पर एक हाथी। जैसे ही युधिष्ठिर बोलता है पर एक हाथी, इसी पर श्री कृष्ण शंखनाद करवा देते हैं। और जैसे ही शंखनाद की जोर से आवाज होती है तो वो शब्द वहीं दबे रह जाते हैं। गुरु द्रोण बस इतना तो सुन पाते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। वो आगे का शब्द एक हाथी वो नहीं सुन पाते, और इतना सुनते ही उनके हाथ से उनका धनुष छूट जाता है। और जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य के हाथ से उनके शस्त्र छूट जाते हैं और वो जमीन पर दुखी होकर बैठ जाते हैं, उतने में ही द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न उनका गला काट देता है और यहाँ गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है। ये वो वध था जो महाभारत के युद्ध में सबको हिला देता है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य वो इंसान थे, वो लड़ तो कौरवों की तरफ से रहे थे, पर वो हित हमेशा पांडवों का ही चाहते थे।
पांडव उन्हें कौरवों से भी ज़्यादा प्रिय थे, पर क्योंकि युद्ध में वो कौरवों के साथ थे तो पांडव उन्हें जीवित भी नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए उनका मरना तो आवश्यक था। पर उन्हें मार पाना बिना छल के मुश्किल था, इसीलिए यहाँ पर भी लिया गया छल का सहारा और यहाँ हो जाती है गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु। इससे पहले हमने ऐसे 4 योद्धाओं के बारे में बात की है जिनकी मृत्यु छल से हुई थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।